जय हिंद दोस्तों। अभी आपका जो 27 फरवरी को कोर्ट के अंदर से आपका जो फैसला आएगा उसके ऊपर अभी आपस में फिर जैसे पहले खींचातानी हो चुकी थी, अभी वो खींचातानी फिर शुरू होगी। अभी कुछ एक बोल रहे हैं कि सिर्फ अग्निपथ पे या जो अग्निवीर की जो स्कीम आई है उसके ऊपर फैसला आएगा और किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला नहीं आएगा, क्योंकि उन्हीं उन्हीं का जो नाम है केस का जिनके अंदर अग्निपथ का जिक्र था। जो पेंडिंग एग्ज़ाम है और इनरोलमेंट डेट है उसके ऊपर आपका फैसला नहीं आएगा। ऐसी काफ़ी जो बातें हैं वो चल रही हैं। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर अभी जो चीज़ें लगा रहे हैं वो ये बात है, टांग खींचने वाली बात है। और ये मैंने पहले ही बताया था, किसी को आपके लिए कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, अब एक दौर चलेगा 27 तारीख तक, तो ये चलेगा सिर्फ अग्निपथ के ऊपर। हमने बताया था कि अग्निपथ का जिन जिनका जिक्र है उनका ही आएगा। इनके जो केस हैं वो अग्निपथ के ही हैं, बाकी इनरोलमेंट डेट और पेंडिंग एग्जाम के इनके जो केस हैं वो नहीं है। तो इन बातों पे ये कल तक जो चर्चाएं हैं वो चलेंगी। उसके बाद जो 27 तारीख को जब फैसला आएगा तब एक दौर और चलेगा। अगर फैसला आपके पक्ष में आ जाता है, ध्यान देना इस बात का, और ये चलेगा, फैसला अगर आपके पक्ष में आता है तो यहाँ पर सरे लेने की होड़ चलेगी। ये मेरी वजह से हुआ है या मेरी वजह से हुआ है, बाकी इसमें बच्चों का कहीं भी नाम नहीं आएगा। जो युवा हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है या जिन्होंने अपना चंदा दिया है या कैसे भी करके आर्थिक सहायता दी है, उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं आएगा। अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो ये चीज़ें चलेंगी कि इसकी वजह से ये गड़बड़ होगी, उसकी वजह से ये गड़बड़ होगी। या फिर ये दो चलेगा कि अभी हमारे को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और उसके अंदर जो युवा हैं जिनका पेंडिंग एग्ज़ाम है या इनरोलमेंट डेट है, उनसे अब चंदा इकट्ठा किया जाए और हमारे को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। वहाँ भी रोड़ा चंदे का पड़ेगा, ध्यान देना इस बात का। दूसरा, अभी जो 27 तारीख को जो आपका जजमेंट आएगा, जो फैसला आएगा, उसके अंदर नंबर एक, अग्निपथ जो स्कीम है उसको हटाया जाए। तो अग्निपथ स्कीम है जो, ये 99% आपके नहीं हटेगी। 1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% ये फैसला आपके हक में नहीं आएगा। आप इसको चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, लेकिन अग्निपथ जो योजना है वो लागू हो चुकी है और वो लागू ही रहेगी। 99% लागू रहेगी, 1% कुछ भी हो सकता है। दूसरा, 2 साल की जो छूट का इन्होंने दे रखा है, तो 2 साल की छूट भी आपको नहीं मिलेगी। देखो, आप बुरा बेशक मान जाओ, लेकिन जो हकीकत है वो है। 2 साल की छूट तो आपको, जैसे 23 साल तो ये उम्र कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इन्होंने जो 4 साल की जो स्कीम लागू की है उसके अंदर आपको 6 साल ये नहीं दे सकते। गैप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र होती है उसके अंदर ये 6 साल का गैप आपको नहीं दे सकते। क्योंकि कोई बंदा 17.5 का भर्ती हो जाता है मान लो, तो वो बच्चा 17.5 के बाद में जब वो 4 साल बाद में बाहर आएगा तो वो तो 21.5 का हो गया, और वो 23 साल तक फिर देख लेगा। और वो बच्चा दोबारा तो कन्फर्म है कि भाई वो 4 साल फौज के अंदर पका पकाया आएगा और वो भर्ती होगा पक्का। उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो चीज़ है ये तो मुश्किल काम है। बाकी देखो 27 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बात और है, मैं कहना चाहूँगा कि जो ये आपसी जो चीज़ें हैं, इसमें जो ये आपके आका बैठे हैं इनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये जो युवा साथी हैं इनको भी एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स नहीं मारने चाहिए। अभी टोंट कसे भी जाएंगे, सारे काम होंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है पेंडिंग एग्ज़ाम और इनरोलमेंट डेट। बाकी अब उसके अंदर
ये जो अग्निपथ योजना है, इसको तो आप देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। इसको तो एक तरह से युवाओं ने भी और हमारे देश की जनता ने भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। और बाकी वैसे कुछ भी कहते रहो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक्सेप्ट कर ही लिया है और लागू हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि अभी आपको 27 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए और वो 27 तारीख को ही पता चलेगा कि आपका जो जजमेंट है वो खाली अग्निपथ योजना के ऊपर ही आता है या पेंडिंग एग्ज़ाम या इनरोलमेंट डेट के ऊपर आता है। उससे पहले कयास ही लगा सकते हैं कि भाई मतलब ये इस ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, बाकी पता किसी को भी नहीं है। अभी वो जज साहब ही बताएंगे कि फैसला वो क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। इससे पहले एक दूसरे की टांग ही खींच सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं बता सकता कि भाई जो 27 तारीख का जजमेंट है वो क्या आने वाला है। तो अभी आप धैर्य रखें, 27 तारीख तक आपने देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी कुछ एक चीज़ें हैं जो नहीं होने वाली हैं, वो मैंने आपको बता भी दिया है और शायद वही होगा। जय हिंद, जय भारत।